आज 22 नवंबर 2025 है और मैं अब्दुल हफीज गांधी बोल रहा हूं। आज एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं कासगंज जिले में रहता हूं और यहां से कई मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि बीएलओ 3 नंबर का ऑप्शन दबा रहे हैं। 3 नंबर का ऑप्शन है, जब आपका फॉर्म वो अपलोड करते हैं तो 3 ऑप्शन आते हैं। यानी आपका 2003 की लिस्ट में नाम है तो पहला ऑप्शन दबा देंगे। आपके किसी रिश्तेदार का नाम, माता पिता दादा दादी का नाम है और आपका नाम नहीं है 2003 में, तो वो 2 नंबर का ऑप्शन दबाएंगे। और अगर ना आपका नाम है ना आपके माता पिता का नाम है तो वो 3 नंबर ऑप्शन दबा देते हैं। 3 नंबर ऑप्शन दबाने का मतलब है कि आपको दस्तावेज देने पड़ेंगे। 9 तारीख के बाद जो ड्राफ्ट बनेगा उसके अंदर आपको दस्तावेज देने पड़ेंगे। और जबकि हमारा नाम है 2003 की लिस्ट में, हमें कोई दस्तावेज नहीं देने हैं। 2003 की लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, लेकिन हमारे माँ बाप का नाम है, उनका हमने जिक्र फॉर्म के अंदर किया हुआ है, एसआईआर फॉर्म के अंदर। इसमें भी हमें दस्तावेज नहीं देना है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं कि जब ये हमारा फॉर्म अपलोड करते हैं तो फॉर्म को अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। वो रिजल्ट नॉट फाउंड कह देता है, क्योंकि 2003 की और 2025 की लिस्ट इन्होंने जो है वो मैपिंग नहीं की है, उसकी जो है कहीं ना कहीं मैचिंग नहीं की है, जिसकी वजह से जो बीएलओ हैं वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है और रिजल्ट नॉट फाउंड का इन्होंने एक सीधा सा समाधान इन्होंने निकाल लिया है कि ये ऑप्शन 3 दबा देते हैं। ऑप्शन 3 दबाने से ये होगा कि तहसील की तरफ से हमें नोटिस आएगा और उसका हमें जवाब देना होगा, उसमें दस्तावेज जमा करने होंगे, जो कि बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा सबको। अगर सबको तहसील की लाइनों में ही लगाना है, नोटिस इश्यू करने हैं, तो फिर ये खेल क्यों खेला जा रहा है, ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है? हमें सीधे कह दीजिए कि 9 दिसंबर के बाद आपको सबको अपने अपने दस्तावेज जमा करने हैं। तो मैं सभी लोगों से कहूंगा कि आप अपने बीएलओ से एक तो रिसीविंग जरूर लें और अपने बीएलओ को कहें कि अगर हमारा 2003 की लिस्ट में नाम है तो हमारा पहला ऑप्शन दबाइए, और अगर हमारा नाम नहीं, हमारे माँ बाप का नाम है तो दूसरा ऑप्शन दबाइए, है ना। आप हर केस में ऑप्शन 3 क्यों दबा रहे हैं? ऑप्शन 3 वो है जहां हमें 9 तारीख के यानी 9 दिसंबर के बाद अपने दस्तावेज देने पड़ेंगे, अपने आप को साबित करना पड़ेगा। तो मैं सभी लोगों से कहूंगा कि बीएलओ से रिसीविंग लें, बहुत अच्छी तरह से अपना फॉर्म भरें, जो कॉलम भरने हैं उन सभी कॉलम को भरिए और रिसीविंग लीजिए, क्योंकि 9 दिसंबर के बाद कम से कम हम ये साबित तो कर पाएंगे कि हमने कॉलम 3 भरा था, ऑप्शन 1 दबाया जाना चाहिए था, आपने ऑप्शन 3 क्यों दबा दिया है? या हमने कॉलम जो इधर वाला 2 भरा था जिसमें हमारा नाम नहीं है लेकिन माता पिता का नाम है, जहां हमें दस्तावेज नहीं देना है, आपने कॉलम 3 क्यों दबा दिया जहां हमें दस्तावेज देना है? तो ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो आ रही है, कासगंज में, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि सबको सचेत कर दूं कि बीएलओ जब आपका फॉर्म अपलोड कर रहे हैं और वो रिजल्ट नॉट फाउंड बता रहा है, क्योंकि 2003 की लिस्ट और 2025 की लिस्ट प्रशासन ने मैपिंग नहीं की है, मैचिंग नहीं की है, जिसकी वजह से रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है। और वो इसका समाधान क्या निकाला है जिला प्रशासन ने कि वो ऑप्शन 3 दबा दे रहे हैं। वो बीएलओ से कह रहे हैं कि ऑप्शन 3 दबा के आगे बढ़िए। और चूंकि 4 दिसंबर लास्ट डेट है, 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, इसलिए प्रशासन जल्दबाजी कर रहा है और जल्दबाजी में वो वोटर को फंसा रहा है, वो मतदाता को फंसा रहा है। हमने तो ऑप्शन भरे हैं जिसमें हमें दस्तावेज नहीं देने हैं, लेकिन प्रशासन जानबूझ के ऑप्शन 3 दबवा रहा है जहां हर किसी को दस्तावेज देने हैं, हर किसी को अपने आप को साबित करना होगा। तो मैंने सोचा ये जानकारी आपके बीच लेकर आऊं। आप सचेत रहिए और अपना जो फॉर्म आप जमा करने जा रहे हैं वहां पर बीएलओ से रिसीविंग जरूर लीजिए। रिसीविंग आपके पास होगी तो एक सबूत आपका होगा 9 तारीख के बाद कि हमने तो कॉलम भरे थे सारे के सारे, आपने हमें ऑप्शन 3 में क्यों डाल दिया जहां हमें दस्तावेज देने की जरूरत पड़ रही है। तो जो ये फॉर्म आप रिसीविंग ले रहे हैं वो आपके बहुत काम आएगा। इसलिए मैंने सोचा ये जानकारी आपके साथ साझा कर दूं। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर है 7007305274। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और जो भी जानकारी एसआईआर फॉर्म के संबंध में है मैं आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।